श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, ये है श्री भादव माता पंचांग। संवत 2080 का है और संवत 2081 का भी प्रिंट हो चुका है। इस संवत 2081 के पंचांग को लेकर एक जावाल राजस्थान के पंडित जी ने प्रश्न किया है कि आपने ये मुहूर्त पंचांग में किस आधार पर दिए हैं, जबकि हमने एक पंचांग देखा है तो उसमें ये मुहूर्त दे रखे हैं। ये जो मैंने सूची बनाई है ये मुहूर्त उसमें दे रखे हैं। उनका कहना है कि ये उस पंचांग में मुहूर्त है और आपने ये मुहूर्त अपने पंचांग में क्यों नहीं दिए। इससे आपके पंचांग में गिनती के मुहूर्त बनते हैं तो हमें फायदा कैसे होगा। हमारा मूल उद्देश्य किसी का फायदा या नुकसान नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य कि शास्त्र का सिद्धांत क्या कहता है और शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार अगर हम मुहूर्तों को निकालेंगे तो जिन यजमानों को हम मुहूर्त देंगे उनको भी फायदा होगा। और शास्त्र के सिद्धांतों के विपरीत यदि मुहूर्तों की भरमार अपने पंचांग में कर देंगे, अर्थात आपने वर्ष में 50 मुहूर्त 100 मुहूर्त लगा दिए और सारे अशुद्ध लगा दिए, तो जो आपके पंचांग को देखकर पंडित किसी को बताएगा तो आप भी दोष के भागी होंगे, पंडित भी दोष का भागी होगा। और जिस यजमान के यहाँ ये मुहूर्त कराया जाएगा या जो यजमान इस पंचांग के आधार पर मुहूर्त करेगा गलत मुहूर्त, तो उसके घर में भी विघ्न बाधाएं चला करेगी। इसलिए हमारा मूल उद्देश्य है कि यजमान का भला हो, चाहे हमारा पंचांग बिके या न बिके। अधिक मुहूर्त देकर हम अपने पंचांग को अधिक से अधिक बेचने के पक्ष में कतई नहीं है। हमारे जो पाठक हैं यजमान, उनका भला हो इस दृष्टि को देखकर हम पंचांग बनाते हैं। अब यदि कोई यजमान ही कह दे कि मुझे तो करना ही है, तो फिर आप अलग से कोई भी मुहूर्त उनको निकाल के बता दो। परंतु ऐसे यजमान भी आते हैं कि पंडित जी 6 महीने बाद मुहूर्त आए पर मुझे एकदम से शुद्ध मुहूर्त करना है, तो ऐसे यजमानों के लिए ही पंचांग के मुहूर्त उपयोगी हैं। बाकी जो मुझे तो तत्काल 10 दिन के अंदर ही करना है, तो उनको तो आप तिथि वार नक्षत्र और चंद्रमा अच्छा है देख के ने चोगलिया देख के बता दो, क्योंकि उनको तो करना ही है, शुद्धि से उनको कोई लेना देना नहीं, तो वहां आप भी दोषी नहीं होंगे। परंतु यदि पंचांग में ही हम अशुद्ध मुहूर्त छापेंगे तो वो उसके लिए हम जवाबदेह होंगे सीधे सीधे। देखिए, विवाह मुहूर्त में जो है माघ शुक्ल पक्ष एकम गुरुवार दिनांक 30 जनवरी 25 का धनिष्ठा का ये विवाह मुहूर्त है जो किसी पंचांग में दिया है। ये मैंने क्यों नहीं दिया श्री भादव माता पंचांग में, उसका मेन कारण है कि इस दिन एक तो क्षीण चंद्रमा है, व्यतिपात है, लग्नाभाव है। तो फिर उनका प्रश्न ये था कि वृश्चिक लग्न बन रहा है, तो वृश्चिक लग्न में और लग्नेश 8वें भाव में जा रहा है, लग्नेश 8वें भाव में हो तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिहार शास्त्रों में नहीं बताया है, तब हम इसमें विवाह मुहूर्त नहीं दे सकते जो कि अशुद्ध हैं। उसके बाद माघ शुक्ल पक्ष छठ सोमवार दिनांक 3/2/25 को रेवती नक्षत्र में विवाह मुहूर्त दिया है, वो भी अशुद्ध इसलिए है कि उसमें पाप ग्रह केतु का वेद है। पाप ग्रह केतु के वेद में उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता है। उसके बाद है माघ शुक्ल पक्ष नौमी गुरुवार दिनांक 6/2/25 रोहिणी, इसमें लग्नाभाव है, लग्न नहीं बन रहा है, इससे हमने इसको नहीं दिया है। माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार दिनांक 12/2/25 मघा का इस दिन संक्रांति होने के कारण से हमने इसको विवाह मुहूर्त में ग्राह्य नहीं समझा। परंतु यदि दे भी दिया तो इसको चला सकते हैं और नहीं देना उत्तम है। फिर भी इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, अगर दे भी दिया तो इतना कोई बड़ा दोष नहीं बन रहा है। गृह प्रवेश मुहूर्त में चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी सोमवार 15/4/24 का पुनर्वसु नक्षत्र में गृह प्रवेश, जिसको वास्तु चक्र भी कह सकते हैं, वास्तु चक्र कलश चक्र में देखा जाता है। वास्तु शांति जिसको कहते हैं, वही जिसमें आप गृह प्रवेश कर रहे हैं वही वास्तु शांति होगी।
अब यदि वास्तु का मुहूर्त आपका आ रहा है चैत्र महीने में और गृह प्रवेश का मुहूर्त आ रहा है आपका ज्येष्ठ महीने में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में गृह प्रवेश नहीं हो सकता है। अब उसके बाद श्रावण, भाद्रपद, इन आषाढ़ में एक बार गृह प्रवेश अत्यावश्यकता में कर सकते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए परंतु कर सकते हैं। और यहाँ श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और देवउठनी एकादशी तक यहाँ गृह प्रवेश वास्तु शांति नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यदि आप मुहूर्त ग्रंथों को उठाकर देखेंगे तो उसमें गृह प्रवेश के लिए माघादि पंचमासेषु, उसमें चैत्र को छोड़ा गया है, माघ फाल्गुन और वैशाख ज्येष्ठ, बस इसमें चैत्र छोड़ दिया। तो 5 मासों में से भी एक मास वो मल मास होने के कारण छूटा, बाकी माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ ये गृह प्रवेश में एकदम से शुद्ध माने गए हैं। अब उसके बाद देवउठनी एकादशी से लगाकर कार्तिक और मार्गशीर्ष मध्यम है, इनमें आवश्यकता में गृह प्रवेश करें, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु देव उठनी एकादशी के पहले गृह प्रवेश नहीं होता है। गृह प्रवेश के सिद्धांतों को अगर आप देखेंगे तो इनमें जो अच्छे उच्च स्तर के पंचांग हैं, प्राचीन पंचांग हैं, उनमें आपको ये गृह प्रवेश के मुहूर्त नहीं मिलेंगे। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष तीज को भी आप मुहूर्त नहीं कर सकते, क्योंकि संक्रांति भी तुला रहेगी, संक्रांति के हिसाब से भी और तिथि के हिसाब से भी देव शयन हैं, इसलिए मुहूर्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तीज सोमवार 18 नवंबर 24 मृगशिरा, इसमें कलश चक्र अशुद्ध है। कलश चक्र अशुद्ध हैं तो उसमें गृह प्रवेश कैसे करेंगे? गृह प्रवेश की पहली शर्त ही ये है कि साहब इसमें कलश चक्र शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद आता है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष छठ शनिवार 7 दिसंबर 24, ये धनिष्ठा का गृह प्रवेश है और जीर्ण गृह प्रवेश है। मतलब आपने कोई पुराना घर खरीदा है उसमें निवास का मुहूर्त कर सकते हैं, नए घर के अंदर गृह प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगले बिंदु पर मैं आपको बताता हूं कि माघ कृष्ण पक्ष छठ सोमवार 20-1-25 को हस्त नक्षत्र है और हस्त नक्षत्र में गृह प्रवेश नहीं किया जा सकता। हस्त नक्षत्र गृह प्रवेश के लिए उपयुक्त नहीं है और पुनर्वसु नक्षत्र भी उपयुक्त नहीं है। ये 2 नक्षत्र गृह प्रवेश में प्रशस्त नहीं कहे गए हैं, इससे इन 2 नक्षत्रों में भी गृह प्रवेश का मुहूर्त मैंने नहीं दिया है। तो इस प्रकार श्री भादव माता पंचांग पर जिनने प्रश्न उठाया था उनके प्रश्नों का सटीक और सकारण उत्तर मैंने दिया। फिर भी और कोई किसी के पंचांग को लेकर समस्या आती है तो उसका उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा, वचनबद्ध नहीं होता हूं, वचन नहीं देता हूं इसके लिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे ही दूंगा, नहीं भी दे सकता हूं समय नहीं मिले तो। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।